क्या एक इंसान सिर्फ बदला लेने के लिए पूरी राजनीति हिला सकता है? और अगर वही इंसान अचानक सत्ता में आ जाए तो क्या होगा? सरू की जिंदगी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वेद अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा, बल्कि एमएलए बनकर वापस लौटा है। और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि उसके दिल में पुरानी नफरत आज भी जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वेद ने राजनीति में कदम क्यों रखा? क्या उसका मकसद लोगों की मदद करना है या सिर्फ अपना बदला पूरा करना? कहानी का आने वाला मोड़ हर किसी को हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और ड्रामे पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला सच हर रिश्ते की नींव हिला देगा। सरू अपने घर में सबके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही होती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। परिवार में भी काफी समय बाद शांति दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसी दौरान टीवी पर एक बड़ी खबर चलती है जिसे देखकर पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि शहर के नए एमएलए के तौर पर वेद ने चुनाव जीत लिया है। ये खबर सुनते ही सरू के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि वो जानती है कि वेद कभी भी बिना किसी मकसद के कोई कदम नहीं उठाता। परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि वेद इतनी जल्दी इतनी बड़ी ताकत हासिल कर लेगा। सरू अंदर ही अंदर समझ जाती है कि अब उसकी जिंदगी में फिर से मुश्किलें शुरू होने वाली हैं। दूसरी तरफ वेद अपने नए ऑफिस में बैठा होता है। उसके आसपास मीडिया और सपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक दिखाई दे रही होती है। वो अपने मन में सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है कि अब वो हर उस इंसान से हिसाब बराबर करेगा जिसने उसे कभी कमजोर समझा था। उसके दिमाग में सबसे पहले सरू का नाम आता है। उसे लगता है कि सरू की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे दर्द देना चाहता है। वेद अपने लोगों को आदेश देता है कि सरू और उसके परिवार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। वहीं सरू खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे डर होता है कि वेद अब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। रात में जब पूरा परिवार सो जाता है तब सरू अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करती है। उसे वो पल याद आते हैं जब वेद एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन हालात और नफरत ने उसे पूरी तरह बदल दिया। अगले दिन शहर में वेद की जीत का बड़ा जश्न रखा जाता है। हर जगह उसके पोस्टर लगे होते हैं। मीडिया लगातार उसकी तारीफ कर रही होती है, लेकिन इसी बीच वेद मंच से ऐसा बयान देता है जिसे सुनकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेद कहता है कि अब वो शहर से हर धोखेबाज इंसान का सच बाहर लाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसकी नजरें बार बार सरू की तरफ जाती हैं, जैसे वो सीधे उसे ही चेतावनी दे रहा हो। सरू समझ जाती है कि वेद का असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वेद अपने बदले के लिए कितना नीचे गिर सकता है और सरू खुद को इस नए तूफान से कैसे बचाएगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में रिश्तों, राजनीति और बदले का सबसे बड़ा खेल देखने को मिलने वाला है। उसी रात वेद सीक्रेटली सरू के घर के बाहर पहुंचता है। वो दूर खड़ा होकर सरू को देखता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। वो खुद से कहता है कि अब सरू को वही दर्द महसूस होगा जो उसने सालों तक सहा है। तभी अचानक सरू बाहर आ जाती है और दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है, लेकिन उस खामोशी में भी नफरत साफ महसूस हो रही होती है। सरू वेद से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। वेद हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि खेल अभी शुरू हुआ है और अब हर दिन सरू के लिए एक नई परीक्षा लेकर आएगा। ये सुनकर सरू डर जाती है, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाती। वो साफ कहती है कि सच और ईमानदारी हमेशा जीतती है। वेद उसकी बात सुनकर हंस देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो ऐसी धमकी देता है जिससे सरू की रातों की नींद उड़ जाती है। अब आने वाले दिनों में वेद अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सरू की जिंदगी में नए नए तूफान लाने वाला है। परिवार के लोग भी दो हिस्सों में बंटते नजर आएंगे। कोई वेद का साथ देगा तो कोई सरू के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब सरू को वेद के बदले के पीछे छिपा असली कारण पता चलेगा, क्योंकि इस कहानी में जो दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है।
सरू पूरी रात सो नहीं पाती। वेद की बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वेद अब कौन सा नया खेल खेलने वाला है। सुबह होते ही घर का माहौल भी अजीब सा हो जाता है। परिवार के सभी लोग वेद के एमएलए बनने की चर्चा कर रहे होते हैं। कोई उसकी तारीफ करता है तो कोई डर के कारण उसका नाम लेने से भी बच रहा होता है। लेकिन सरू चुपचाप बैठी रहती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो अंदर से बहुत परेशान है। तभी अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि कई बड़ी गाड़ियां घर के सामने खड़ी हैं। उन गाड़ियों से वेद के आदमी उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स होते हैं। पूरा परिवार हैरानी से उन्हें देखता रह जाता है। वेद का एक खास आदमी आगे आता है और कहता है कि ये सारे तोहफे एमएलए साहब ने भेजे हैं। वो चाहते हैं कि पुराने रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो जाए। ये सुनते ही घर के कुछ लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वेद बदल गया है। लेकिन सरू को उसकी चाल समझ आ जाती है। वो तुरंत उन गिफ्ट्स को लेने से मना कर देती है। तभी वेद का आदमी मुस्कुराकर कहता है कि अगर तोहफे वापस गए तो एमएलए साहब को बुरा लग सकता है। ये सुनकर घर वाले डर जाते हैं। सरू मजबूरी में चुप हो जाती है, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि वेद अब अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसके परिवार को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। दूसरी तरफ वेद अपने ऑफिस में बैठा सरू के घर की हर खबर ले रहा होता है। उसका एक आदमी उसे बताता है कि सरू अब भी उससे डर रही है। ये सुनकर वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि डर की शुरुआत हो चुकी है और अब सरू की जिंदगी का हर दिन मुश्किल बनने वाला है। तभी वहां कुछ पत्रकार आ जाते हैं। वेद उनके सामने खुद को बहुत अच्छा और ईमानदार नेता दिखाने की कोशिश करता है। वो लोगों से वादा करता है कि अब शहर में न्याय होगा और हर गलत इंसान को सजा मिलेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका असली मकसद सिर्फ बदला होता है। उधर सरू अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है कि आखिर वेद इतना बदल कैसे गया। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब वेद उसके लिए हर मुश्किल से लड़ जाता था। लेकिन अब वही इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो चुका है। तभी अचानक सरू को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, तैयार रहो क्योंकि अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। ये सुनते ही सरू घबरा जाती है। वो बार बार पूछती है कि कौन बोल रहा है, लेकिन कॉल कट जाती है। सरू समझ जाती है कि यह सब वेद का ही खेल है। शाम को शहर में वेद की एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है। वहां हजारों लोग मौजूद होते हैं। मीडिया लगातार उसकी कवरेज कर रही होती है। सरू का परिवार भी टीवी पर यह सब देख रहा होता है। तभी अचानक वेद मंच से सरू के परिवार का नाम लेकर कहता है कि कुछ लोग समाज में मासूम बनने का नाटक करते हैं, लेकिन उनका सच बहुत गंदा होता है। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सबको महसूस हो जाता है कि वेद अब खुलकर उन्हें निशाना बना रहा है। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। वो फैसला करती है कि अब वो डर कर नहीं बैठेगी, बल्कि वेद का सामना करेगी। अगर आपको लग रहा है कि कहानी अब और ज्यादा खतरनाक होने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे ऐसा राज खुलने वाला है जो वेद और सरू दोनों की जिंदगी बदल देगा। उसी रात सरू अकेले वेद से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह जाती है। हर तरफ सिक्योरिटी और बड़े बड़े नेता मौजूद होते हैं। सरू जैसे ही अंदर जाती है, सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वेद अपने केबिन में बैठा होता है। सरू को देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता था कि वो आने वाली है। सरू गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर वो उसके परिवार को बदनाम क्यों कर रहा है। वेद धीरे से अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो उसने असली खेल शुरू भी नहीं किया। सरू उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि नफरत किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन वेद उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अब उसे सिर्फ बदला चाहिए। तभी अचानक वेद सरू के सामने एक फाइल फेंकता है। उस फाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिन्हें देखकर सरू के होश उड़ जाते हैं। उन कागजों में उसके परिवार पर बड़े आरोप लगे होते हैं। सरू समझ जाती है कि वेद अब कानून और राजनीति दोनों का इस्तेमाल करके उसे बर्बाद करना चाहता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन तभी वेद उसके करीब आकर कहता है कि अगर वो चाहे तो ये सब रुक सकता है। सरू डर जाती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए।
वेद उसकी आंखों में देखकर कहता है कि अब फैसला सरू को करना होगा। या तो वो उसकी बात माने या फिर अपने परिवार को बिखरते हुए देखे। ये सुनकर सरू पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ नफरत की नहीं रही, बल्कि उसके परिवार के अस्तित्व की बन चुकी है। तभी वेद सरू के करीब आकर कहता है कि अब फैसला सिर्फ उसके हाथ में है। या तो वो उसकी शर्त माने या फिर अपने परिवार को टूटते हुए देखे। वेद की ये बात सुनकर सरू पूरी तरह हैरान रह जाती है।